हेलो एवरीवन। कंप्यूटर जनरेशन दूसरी पीढ़ी का समय 1954 से 1962 तक था। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप का प्रयोग चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया गया था। इस पीढ़ी में असेंबली और मशीन भाषा को और आसान और ताकतवर बना दिया गया। प्रोग्राम की भाषा यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्ट्रन इस अवधि के दौरान विकसित की गई थी। दूसरी पीढ़ी का जो समय था वो 1954 से 1962 तक था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया गया। असेंबली और मशीन भाषा का प्रयोग किया गया। प्रोग्राम की भाषा यानी कि कोबोल और फोर्ट्रन इस अवधि के दौरान ही विकसित की गई थी। दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर उदाहरण हैं IBM 1620, IBM 1401 और CDC 3600। IBM 1620 पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में इसका आकार छोटा था। इसे अधिकांश वैज्ञानिक कार्यों के लिए काम में लिया जाता था। IBM 1401 इसका आकार अपेक्षाकृत छोटे से मध्य व व्यावसायिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होता था। CDC 3600 इसका आकार बड़ा था और वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता था। 3 प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ सेकंड जनरेशन यानी कि दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में ये आकार छोटा था। IBM 1620 का वैज्ञानिक कार्यों के लिए काम में लिया गया। IBM 1401 का व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग किया गया। CDC 36 वैज्ञानिक कार्यों के लिए प्रयोग में किया गया। तीसरी पीढ़ी का समय 1963 से 1972 तक था। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया। तीसरी पीढ़ी का जो समय था वो 1963 से 1972 तक था और इसमें IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। इसमें ट्रांजिस्टरों का छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया यानी कि ट्रांजिस्टरों को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों को। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक किल्बी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया। जो थर्ड जनरेशन की जो पीढ़ी थी उसमें कंप्यूटरों में रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। थर्ड जनरेशन में 2 प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ IBM 360 सीरीज, होनीवेल 6000 सीरीज। फोर्थ जनरेशन का समय 1972 से 1984 तक था। इसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। इसे VLIS सर्किट में एक सिलिकॉन चिप पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर और वह अन्य सर्किट तत्व होते हैं जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। फोर्थ जनरेशन का जो समय था वो 1972 से लेकर 1984 तक था। VLSI का प्रयोग किया गया। फोर्थ में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम इस प्रकार हैं DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, करे 1, करे XMP सुपर कंप्यूटर और PCS। ये चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम थे। थर्ड जनरेशन का समय 1937 से 1953 तक था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया और वैक्यूम ट्यूब के कारण ये कंप्यूटर आकार में बड़े सीमित मेमोरी वाले व अधिक बिजली को खर्च करते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों का वजन 30 टन था। इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रो और गुणा करने में 200 माइक्रो सेकंड लगते थे। इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटरों में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया।
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर टेक, मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट डिवाइसों का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक समय में एक ही समस्या को हल करने में सक्षम थे। पहली पीढ़ी के कई प्रकार के कंप्यूटर का निर्माण हुआ। एनिएक, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक। एनिएक था, ये जॉन एकट और जॉन मोचले ने 15 फरवरी 1946 को बनाया था। एडवेक था, ये 1945 में। एडसेक था, ये 1949 में बनाया गया। और यूनिवेक था, ये बनाया गया 1951 में। ये पहली पीढ़ी के 4 प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। सेकंड में 3 प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ था। IBM 1620, IBM 1401, CDC 3600। तीसरी पीढ़ी में 2 प्रकार के कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। IBM 360, होनीवेल 6000 सीरीज। चौथी पीढ़ी में DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, करे 1, करे XMP सुपर कंप्यूटर और PCS। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटरों के निर्माण थे। फर्स्ट जनरेशन का जो समय था 1937 से 1953, सेकंड का जो समय था 1954 से 1962, थर्ड का जो समय था वो 1963 से 1972 और फोर्थ जनरेशन का जो समय था वो 1972 से लेकर 1984 तक। फर्स्ट जनरेशन में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया, सेकंड में मशीन और असेंबली का प्रयोग किया गया, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया और फोर्थ में भी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। सेकेंड जनरेशन में कोबुल और फोर्ट्रन इस अवधि के दौरान विकसित की गई थी। सेकेंड में कंप्यूटर चुंबकीय कोर का उपयोग प्राइमरी मेमोरी और चुंबकीय टेप और चुंबकीय डिस्क का उपयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया गया था। थर्ड जनरेशन में इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकंड में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, थर्ड में IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, फोर्थ में VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया। ये हमारी फोर्थ जनरेशन थी। कल हम करेंगे फिफ्थ जनरेशन।